हेलो बच्चों, मैथ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम करेंगे क्लास 12th एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 2 अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के नीचे देख लीजिएगा। तो बच्चों देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 3 और देखते हैं। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कॉन्टिन्यूटी। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कॉन्टिन्यूटी। अब बच्चों हिंदी में कहते हैं निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। हमें फंक्शन दिया गया है बच्चों, ये हमें क्या दिया है, फंक्शन दिया गया है। एफ की वैल्यू दी गई है, हमें फंक्शन हमारा गिवन है। लेकिन बच्चों ये चीज़ इसमें नहीं गिवन है इस क्वेश्चन में कि जो कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है वो किस पॉइंट पर करनी है। अदर क्वेश्चनों में इसके पहले फर्स्ट सेकंड में गिवन होता था कि कॉन्टिन्यूटी किस पे चेक करनी, इस पे ये गिवन नहीं है। तो बच्चों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कोई फंक्शन कोई पॉइंट रियल नंबर मान लेते हैं, तो कैसे कर लिखेंगे देखिए बहुत ध्यान से, कोई घबराने की बात नहीं है। लेट किसी को मान लेते हैं के बी आ रियल नंबर, के को मान लेते हैं क्या है, एक रियल नंबर है। अब जैसे करते थे सेम प्रोसेस करेंगे। पहले एट x इज इक्वल टू के पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जहाँ x है वहाँ पर क्या लिखते थे हम लोग, k लिख देते थे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, k माइनस 5 आ जाएगा ये। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लेते हैं। एट x इज इक्वल टू के, या ऐसे लिख लो, बाद में लिख लेना। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू के। कैसे लिखेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड को लिमिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, LHL। अब कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट को, देखिए लिमिट x एक्सटेंड्स टू, अब k पे चेक कर रहे हैं तो k लेफ्ट हैंड है तो साइन निगेटिव हो जाएगा। फंक्शन हमारा क्या है, x माइनस 5 है। ऐसे बच्चों अगर एक नंबर में आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो पॉलिनोमियल फंक्शन है 1 डिग्री वाला, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए बच्चों ये क्या होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ये चीज़ ध्यान रखो, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है 1 डिग्री 2 डिग्री, तो वो सब कंटिन्यूअस फंक्शन ही होते हैं। तो ऐसे अगर एक नंबर में आता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ये अगर 3 नंबर 4 नंबर 2 नंबर में आता है तब ऐसा करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट लिख लेंगे इट इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन। सो इट इज़, हाँ, सो क्या हो जाएगा, फिर क्या पूछा गया, कॉन्टिन्यूअस। सो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस ऑन x बिलोंग टू रियल नंबर। तो देखो बच्चों करते हैं। अब क्या करते थे ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या मान लेते थे, लेट x इज इक्वल टू के माइनस एच। यहाँ माइनस है तो माइनस लिखते थे। अब x की जगह क्या करते हैं, k लिखना है तो k लिख दिया, तो k माइनस एच। h इधर ले आओ, k को उधर ले जाएंगे तो k माइनस के, के कैंसिल, तो h हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। अब ले लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है हमारी, देखिएगा लिमिट, अब क्या हो जाएगा, h 0 आ जाए तो h एक्सटेंड्स टू 0। ठीक बच्चों, और लिमिट हमारा फंक्शन हमारा क्या था, ये x माइनस 5। तो x की जगह हमें क्या लिखना है, k माइनस h लिखना है। x की जगह क्या लिखना है, देखिएगा ज़रा, k माइनस
5 के माइनस एच, सॉरी के माइनस एच। फिर क्या गिवन है, 5 है हमारा, 5 लिख दिया। x की जगह हमने क्या किया, सिर्फ के माइनस एच लिख दिया। क्यों, क्योंकि लेट किया है x इज इक्वल टू के माइनस एच। अब बच्चों लिमिट हटाएंगे तो जहाँ पे h है उस जगह 0 लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, h की जगह हमने 0 लिख दिया। लिमिट जैसे हटाएंगे h की जगह 0 आ जाएगा। तो बच्चों k में 0 घटेगा, क्या बचेगा, k। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई, यही लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट k माइनस एच आ गई। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं बच्चों। राइट हैंड लिमिट पूरा लिख दें, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू के। अब बच्चों क्या करते हैं, देखिए राइट हैंड लिमिट को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, RHL, ठीक, इज इक्वल टू लिमिट x एक्सटेंड्स टू के पॉजिटिव। राइट हैंड में साइन प्लस का होता है। फंक्शन हमारा क्या है, x माइनस 5। अब डायरेक्टली भी इसे हटाओगे तब भी के माइनस 5 ही आएगा, लेकिन आगे अगर फंक्शन आ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेट x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अब, k प्लस एच। तो x की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, क्या है हमारा, किस पे चेक कर रहे हैं, k पे, k प्लस 5, सॉरी h है यहाँ, तो k के कैंसिल, h हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। अब लिख लेते हैं RHL। क्या था हमारा, पहले तो लिमिट x एक्सटेंड्स टू k पॉजिटिव और x माइनस 5 था। अब बच्चों h जब यहाँ लिखेंगे, देखिएगा लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0, तो जहाँ x है उस जगह क्या लिखेंगे, k प्लस एच, क्योंकि x की जगह हमने क्या लिया, k प्लस एच। माइनस 5 है, 5 लिख दिया। अब लिमिट हटाएंगे तो h की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। k प्लस 0 माइनस 5 क्या आ जाएगा, k माइनस 5। ये RHL लिमिट आ गई हमारी। k में 0 जोड़ेंगे 0 होगा। तो बच्चों क्या आ गई हमारी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, और फंक्शन की वैल्यू भी। तो लिखेंगे हेयर एट x इज इक्वल टू k पर क्या होगा, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन किस पर, k पर। तीनों हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। सब में k माइनस 5 आ रहा है, इसलिए जो फलन दिया गया है वो क्या होगा, सान्तत्य होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे यहाँ हिंदी में लिखेंगे, x बराबर k पर दिया गया फलन सान्तत्य होगा। इंग्लिश में क्या लिखते हैं बच्चों, देखो, हेंस टेक द फंक्शन x माइनस 5 या fx, द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू k। ये बच्चों इतना सा लिख देना है, बस ये प्रूव हो जाएगा। अब तक बच्चों अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाँ दोस्तों को शेयर भी कर देना। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन
प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचती रहें। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। जो करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, जो फंक्शन दिया गया है वो क्या है, 1/x - 5, x नॉट इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू 5 पर ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, अदर सारे रियल नंबर पर ये कंटिन्यूअस होगा, सिर्फ 5 पर नहीं होगा। इसलिए 5 पे हमें नहीं चेक करना, और चाहे जिस नंबर पे चेक कर लीजिए आप, ये कंटिन्यूअस ही होगा। तो बच्चों यहाँ कोई पॉइंट्स दिया नहीं गया, सेम प्रीवियस क्वेश्चन पार्ट जैसा करेंगे। लेट के बी आ रियल नंबर, के बी आ रियल नंबर, फिर चेक कर वैसे सेम करते हैं। एट x इज इक्वल टू के, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहाँ x है वहाँ k लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा 1/k - 5। ये हमारी क्या आ गया, फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू के। देखिए बच्चों ध्यान से, लेफ्ट हैंड लिमिट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, LHL इज इक्वल टू x के निगेटिव, लेफ्ट हैंड को रिप्रेजेंट करता है। फंक्शन हमारा क्या है, 1/x - 5। ठीक, अब बच्चों देखिएगा ज़रा, अगर हम इसको h में कन्वर्ट, मानना तो आप लोगों को पता ही हो गया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यहाँ h एक्सटेंड्स टू हम 0 करते हैं, तो यहाँ पर x की जगह क्या आ जाता है, k - h। अगर पॉजिटिव है तो क्या आता है, प्लस आएगा। ये चीज़ हमें खाली याद रखनी है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, k - h - 5। अब लिमिट हटाएंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा हमारा, k - 0 - 5। तो आप 0 घटाएंगे k में, तो क्या आएगा, k - 5। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू के। ये बच्चों जैसे पहले मानना था वैसे ही किया गया है। x इज इक्वल टू लिख लेंगे k - h, इसलिए कंफ्यूज ना हो जाना। अब सब में अगर पूरा डिटेल करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए उतना मेरे पास नेट भी नहीं है। तो देखते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड, अब इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है राइट हैंड लिमिट को, x एक्सटेंड्स टू k पॉजिटिव। फंक्शन हमारा क्या है, x - 5। तो अब बच्चों क्या करेंगे, देखिएगा सेम प्रोसेस है। लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0, अब पॉजिटिव था तो x की जगह क्या आ जाएगा, k + h-। अब लिमिट हटाएंगे तो h हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट हटाएंगे तो जहाँ h है वहाँ पर 0 लिख देंगे, बस 0 लिख दिया। k में अगर हम 0 प्लस करें तो क्या आएगा, k ही आएगा ना। कोई डाउट हो तो बच्चों कमेंट में बता दीजिएगा। तो ये हमारी राइट हैंड लिमिट आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट 1/k - 5, राइट हैंड लिमिट 1/k - 5, और फंक्शन की वैल्यू भी 1/k - 5 है। ये तो तीनों इक्वल आ गई। अब तीनों इक्वल हैं तो भाई सिंपल सी बात, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो देखिए लिखते हैं, एयर एट x इज इक्वल टू k पर क्या हुआ, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और
राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू किस पर, के पर, तीनों इक्वल हैं k माइनस 5, इसलिए क्या होगा, दिया गया फलन संतत होगा, संतत होगा, सांतत्य नहीं, संतत होगा। तो क्या लिखेंगे इंग्लिश में, हेंस द फंक्शन f(x) is continuous at x इज इक्वल टू के। ये बच्चों हो गया हमारा सेकंड पार्ट। तो बच्चों फट से नोट करिए, फिर करते हैं थर्ड पार्ट। हाँ, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब बच्चों आओ करते हैं, अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, देखिए फंक्शन जो हमारा दिया गया है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5, एक्स नॉट इज इक्वल टू 5। एक्स की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए, 5 पर एक्स माइनस 5, ये माइनस 5 पर फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा। तो बच्चों आओ करते हैं इस सम्स को भी। लेट एट एक्स इज इक्वल टू 9, पहले मान लेते हैं, लेट के बी आ रियल नंबर। के को हमने क्या ले लिया बच्चों, रियल नंबर ले लिया। देखिएगा कैसे सॉल्व होता है। एफ एक्स, जहाँ एक्स है पहले लिख लो एट एक्स इज इक्वल टू के पर चेक करना है बच्चों। तो सबसे पहले अब क्या करना, फंक्शन निकाल लेते हैं। जहाँ है एक्स वहाँ पर के पुट कर देते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ के स्क्वायर हो जाएगा जब पुट करेंगे, अपॉन के माइनस 5। अब बच्चों 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए 5 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ये अप्लाई कर देंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा, के माइनस 5, क्या हो गया, के माइनस 5 और के प्लस 5 अपॉन के माइनस 5। ये हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारी फंक्शन क्या आ गया, के प्लस 5 आ गया। अब चेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, LHL। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, x एक्सटेंड्स टू के, निगेटिव फंक्शन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5। अब बच्चों जब इसे x में कन्वर्ट करेंगे h में, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यही समझना है थोड़ा बस। अब क्या करते हैं, लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0, तो अब क्या आ जाएगा, x की जगह k माइनस h, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, k माइनस h, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, अपॉन यहाँ पर भी k माइनस h आ जाएगा। अब बच्चों
लिमिट हटा देते हैं। लिमिट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, k माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 25 अपॉन k माइनस 0 माइनस 5। अब k में 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, k आएगा, तो इसको घटा देते हैं। k में अगर 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, k स्क्वायर माइनस 25 को क्या लिख देंगे, 5 का स्क्वायर अपॉन k में 0 घटा k तो नीचे k माइनस 5 ही आएगा। ये बच्चों हमारा क्या है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। अब ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो क्या होगा, a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या होगा k माइनस 5 और k प्लस 5 अपॉन k माइनस 5। ये कैंसिल हो गया हमारा, क्या आ गया, k प्लस 5। ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू k। x बराबर k पर हम निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होता है, RHL। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट x एक्सटेंड्स टू k पॉजिटिव, फंक्शन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5। अगला एक स्टेप अब तो याद हो गया होगा बच्चों, लिमिट x एक्सटेंड्स टू 0। आप जहाँ x है उस जगह में क्या लिखेंगे, k प्लस h, प्लस का साइन है तो k प्लस h का होल स्क्वायर और 25, और यहाँ भी k प्लस h माइनस 5। जहाँ x है बच्चों वहाँ पर क्या लिख दिया, k प्लस h। आप अगर वीडियो स्किप नहीं किया है, शुरू से देख रहे हो तो ज़रूर समझ में आ गया होगा पहले ही क्वेश्चन में। फिर भी अगर नहीं आता है तो कमेंट में बताइएगा, फिर से बता देंगे कि ये आता कैसे है। तो देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, लिमिट हटाएंगे तो क्या आ जाएगी हमारी राइट हैंड लिमिट, k प्लस 0 का होल स्क्वायर। अब 25 को क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर, और ये k प्लस 0 माइनस 5। अब k में 0 जोड़ेंगे बच्चों, k ही होगा, तो ये हमारा k होगा। अब k स्क्वायर होगा और ये a स्क्वायर, तो आइडेंटिटी लग जाएगी, तो क्या होगा, k माइनस 5 और k प्लस 5 अपॉन k माइनस 5। जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कैंसिल। तो राइट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई, k प्लस 5 आ गई। अब देखो बच्चों, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और हमारी फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो अब हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन संतत होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक, तो लिखते हैं हेयर एट x इज इक्वल टू k LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन एट x इज इक्वल टू k पर क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, सब में k प्लस 5 आ रहा है। बच्चों वही लिख लेंगे, x बराबर k पर दिया गया फलन संतत होगा। तो इंग्लिश में क्या लिखते हैं, हेंस द फंक्शन इज द फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू k। ये बच्चों थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब बच्चों इसके बाद करते हैं फोर्थ पार्ट। अगर हाँ अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बच्चों लाइक कर दीजिए। हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके
बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचती रहें। थैंक यू। नोट इट डाउन, फिर करते हैं नेक्स्ट पार्ट। आप बच्चों करते हैं फोर्थ पार्ट। क्या है देखिए, फोर्थ पार्ट हमारा दिया है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस मॉड एक्स माइनस फाइव। हाँ, आप बच्चों की करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस फाइव। अब बच्चों ये किसका साइन होता है, मॉड का होता है। तो ये भी कोई बहुत कठिन नहीं है, ये भी कोई इसमें दिया नहीं गया किस पे चेक करना है, तो इस पे भी हम लोग क्या मानेंगे, लेट के बी अ रियल नंबर। जहाँ बच्चों कोई भी पॉइंट नहीं दिया गया होगा वहाँ कोई भी रियल नंबर लेके चेक करोगे कंटिन्यूटी। परेशान होने की कोई बात नहीं है, आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। देखिए, लेट के बी आ रियल नंबर। के हमारा क्या है, एक रियल नंबर है, एक वास्तविक संख्या है। रियल नंबर को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। तो एट x इज इक्वल टू के, या x बराबर के पर भी लिख सकते हो। तो फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या होगी, जहाँ x है वहाँ पर अब k लिख देंगे बस, और कुछ नहीं करना है आपको। अब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू के। बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, LHL से। LHL लिख दिया किस तरह, x एक्सटेंड्स टू k निगेटिव। निगेटिव साइन बच्चों बार बार बता रहा हूँ, सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करता है, बस इसका यही काम है, और माइनस मत समझ लेना। अब फंक्शन हमारा क्या है, x माइनस फाइव। अब बच्चों उसी तरह कर लेंगे, चलो एक बार फिर से दिखा देता हूँ। लेट x इज इक्वल टू के, ऊपर निगेटिव साइन है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो माइनस कर देंगे h। अब x किस पे चेक करना है, x इज इक्वल टू के पे, तो जहाँ x है वहाँ k आ जाएगा। अब हम h इधर ले आएंगे, या के कैंसिल, h क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। तो बच्चों अब लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट पहले दिया गया फंक्शन लिख लेंगे जो दिया गया है, x एक्सटेंड्स टू के निगेटिव मॉडुलस x माइनस फाइव। अब देखिएगा यहाँ पर हम इसको कैसे h क्या लिखेंगे, h एक्सटेंड्स टू 0। और जहाँ h लिखा हुआ के h x है उस जगह क्या आ जाएगा, k माइनस h माइनस फाइव। अब बच्चों लिमिट हटाएंगे तो जहाँ h है वहाँ पर 0 हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा, बस काम हो जाएगा अपना। ये आ गया। अब 0 अगर माइनस करेंगे के में तो स्वाभाविक सी बात है कि के ही आएगा। 0 माइनस करने का मतलब कुछ भी नहीं घटा है, तो के माइनस फाइव। अब बच्चों क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू के। सेम प्रोसेस है बच्चों। देखिए राइट हैंड लिमिट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, RHL से। अब राइट हैंड है तो ये क्या होगा, प्लस का साइन होगा। फंक्शन हमारा क्या है, मॉडुलस x माइनस फाइव। मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू
के प्लस एच। अब यहाँ बच्चों प्लस का साइन है इसलिए प्लस लगाया, लेफ्ट हैंड लिमिट होती तो माइनस। अब किस पे चेक कर रहे हैं, एक्स बराबर के पर, तो जहाँ एक्स है वहाँ के आ जाएगा, तो के कैंसिल, एच हमारा क्या आ गया 0। ठीक, अब यहाँ पर लिखते हैं बच्चों राइट हैंड लिमिट। अब यहाँ क्या आ जाएगा, x एक्सटेंड्स टू 0। जब यहाँ x एक्सटेंड्स टू 0 होगा तो जहाँ x है उस जगह हम क्या लिखेंगे, k प्लस एच माइनस 5। अब लिमिट हटा देंगे तो जहाँ h है वहाँ क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब ये k जोड़ेंगे अगर 0 में तो k ही होगा, तो मॉडुलस k माइनस 5, ये हमारी राइट हैंड लिमिट भी आ गई। तीनों सेम हो गई, फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट, ये यहाँ राइट हैंड लिमिट, तीनों सेम हैं। तो बच्चों लिखेंगे हेयर एट x इज इक्वल टू k, क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू सब क्या आई, k माइनस 5। लिखेंगे, एक बार हिंदी में लिख देते हैं बच्चों, देखिएगा। इसलिए हाँ लिखेंगे x बराबर k पर दिया गया फलन f(x) संतत है, ऐसे हिंदी में भी लिख देते हैं। अब इंग्लिश में भी लिखना है तो क्या लिखेंगे, हेंस द फंक्शन f(x) is continuous at x is equal to k। तो ये बच्चों हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुआ। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। हाँ, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। हाँ, अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो बच्चों नोट करो फोर्थ पार्ट, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब बच्चों आओ क्वेश्चन करते हैं फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है। बच्चों हमें एक फंक्शन दिया गया है, फंक्शन है क्या, प्रूव करना है। f(x) हमारा गिवन है, क्या करना है, f(x) गिवन है x टू पावर n। ये बच्चों n है हमारा, x टू पावर n, और हमें बताना है x बराबर n पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। जो n है बच्चों वो कहा जा रहा है पॉजिटिव इंटीजर है, n इज बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर। जो n की वैल्यू है वो पॉजिटिव में रहेगी। प्रूव करके दिखाना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो बच्चों बहुत आसान है, देखते हैं। लेट, सेम प्रोसेस है उसी तरह करने का। लेट नहीं है, ऐसे डायरेक्ट हमें पॉइंट्स दिया गया है और वो भी पॉजिटिव निगेटिव नहीं है। n क्या है हमारा, पॉजिटिव इंटीजर है कोई। तो देखते हैं, एट x इज इक्वल टू n, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिएगा बच्चों। अब किस पे हमें चेक करना है, एक बार ध्यान दे देना, x टू पावर n। ठीक, तो क्या आएगा देखिएगा ज़रा। हम x की जगह क्या लिख देंगे, n लिख देंगे, तो n टू पावर n हो जाएगा। ठीक, अब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू n। अब n
एक्स बच्चों ऐसे बनाते हैं तब समझ पाओगे, क्योंकि नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक, अब ये बिल्कुल सही दिख रहा होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखा जाता है? लिमिट एक्स एक्सटेंड्स टू, किस पे चेक कर रहे हैं? एन पे, तो यहाँ एन आएगा, निगेटिव का साइन। फंक्शन हमारा क्या है? एक्स टू पावर एन। ठीक, अब बच्चों क्या करते हैं देखिएगा, लेट एक्स इज इक्वल टू एन माइनस एच। एन की, एक्स की जगह क्या है? एन, क्योंकि एन पे चेक करना, एन एन कैंसिल, तो एच हमारा क्या आ गया? 0। तो बच्चों अब लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, पहले ऐसे एज इट इज एक्स एक्सटेंड्स टू एन निगेटिव एक्स टू पावर एन। अब हम क्या करेंगे? एक्स एक्सटेंड्स टू 0। तो जहाँ बच्चों x है यहाँ पर, अब वहाँ क्या लिखेंगे? n माइनस एच। क्या लिखेंगे? n माइनस एच लिखेंगे, n माइनस एच। पावर होल क्या है? n है। अब बच्चों लिमिट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? h की जगह 0 आ जाएगा, तो n माइनस 0 टू पावर n। अब अगर घटा देंगे n में 0 तो क्या आएगा? n टू पावर n। तो ये हमारी क्या आ गई? लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू n पे चेक करना है। तो सिंपल सी बात, राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं? RHL से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लिमिट x एक्सटेंड्स टू n पॉजिटिव, राइट हैंड में पॉजिटिव होता है। फंक्शन हमारा क्या है? x टू पावर n। अब फिर से वैसे लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू n प्लस h। ये हमारा x है बच्चों और ये n है। कन्फ्यूजन, अब किस पे चेक कर रहे हैं? n पे, तो x की जगह n लिख देना है। n कैंसिल, h हमारा क्या आ गया? 0 करके दिखाई दे रहा है बच्चों। अब याद हो गया होगा आपको। देखिएगा लिमिट, अब यहाँ क्या आ जाएगा? x एक्सटेंड्स टू 0। अब जहाँ पर x है उस जगह क्या आ जाएगा? k प्लस एच टू पावर n। अब लिमिट हटा देंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा? k प्लस 0 टू पावर n। अब k में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? n है, k नहीं बच्चों, क्या है? n। तो n प्लस 0, n प्लस 0, n में 0 जोड़ा तो n आएगा, तो n टू पावर n आ जाएगा। ये हमारी आ गई राइट हैंड लिमिट। अब बच्चों देखिए, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम है। तीनों क्या है? सेम है। x की जगह क्या किया गया था? n लिख दिया गया था। तो ये हमारी फंक्शन की वैल्यू आ गई थी। लिखते हैं बच्चों, हेयर, यहाँ हिंदी में कहते हैं यहाँ, या x बराबर 5 पर ये जो आई है वो लिखेंगे x टू पावर n। कैसे देखो, क्या लिखते हैं? एट x इज इक्वल टू n टू पावर n। तो क्या हुआ हमारा? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू किस पर? n पर। तीनों इक्वल आ गई, क्या? n टू पावर n। तो फंक्शन क्या होगा हमारा? तीनों सेम है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ लिख लेंगे पहले लिख लो, हैंस द फंक्शन f(x) is continuous
एट x इज इक्वल टू n। x बराबर n पर दिया गया फलन संतत है। तो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों घबराने की ज़रूरत नहीं, उसको पहले समझिए कह क्या रहा है। अब x बराबर n कह दो, n तो यहाँ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसे सॉल्व करना, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। कोई भी सम्स हो इस तरह का तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसे एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं बच्चों ऐसे सम्स। तो इसे नोट कर लीजिए। हाँ, एक बात ज़रूर याद रखिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचती रहें। नई सीरीज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की चालू करने वाला हूं, जिससे आप लोगों तक पहुंच सके आसानी से। थैंक यू, नोट इट डाउन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, अगर कोई कमी हो तो। अगर अच्छा लगा हो तो बहुत ही अच्छा, और भी अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोग प्रोत्साहित करते रहो ऐसे ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।